आगे चल के भीम ने एक हिडिंबा नाम की राक्षसी से ब्याह किया और घर की ये जब याद आई तो भीम जी घर चल पड़े। देखो व्यक्ति कहीं पर भी रहे उसको घर की याद तो आती है ना मैया। भीम जी हमारे एक ऐसे प्राणी हैं जिन्होंने अपने त्रयोदशी का भंडारा स्वयं खाया है। भीम जी आए और देखा कि आज हस्तिनापुर में मालपुआ बन रहे हैं, सब लोग चकाचक खाए जा रहे हैं। चुपचाप बैठ गए, पहले चलो भूख मिटा लेते हैं, हलवा पूरी दिख रही है, चलो पहले खा लेते हैं। भाई और माता कहाँ जा रहे हैं, यहीं तो हैं। इस सोच करके भीम जी भी बेचारे बैठ गए और उनको क्या पता कि हमारे ही त्रयोदशी का भंडारा हो रहा है। पांचों पांडव खिलाते खिलाते आए और भीम जी को भी जब परोसा तो भीम जी खा रहे हैं। कुंती ने कहा ये बार बार खाना लेकर के कहाँ जा रहे हो, और सिर्फ एक ही लड्डू ही, बाकी चीजें भी उठाओ। अरे मैया कोई आया है, मोटा मोटा दाढ़ी मुंह से तो कुछ दिख नहीं रहा। देखा, बोले कहीं हमारा भीम तो नहीं। कुंती बुआ आती है, देखती है कि अरे ये तो हमारा गदाधारी भीम है। कुंती बुआ ने सब कुछ याद किया और महाराज ये भी याद कर रही है किस प्रकार द्रौपदी की भगवान ने रक्षा करी, मेरी बहू की रक्षा करी। महाराज विश्वकर्मा जी की कृपा से पांडवों ने जब ऐसा राज्य तैयार किया इंद्रप्रस्थ, जिसमें एक ऐसी कला से वस्तु से बनाया गया जहां भवन में दीवार में भवन दिखाई दे रहा था। दुर्योधन को पता नहीं था और जाने लगा। महाराज गिर पड़ा कहीं पर। द्रौपदी ने यहाँ पर दुर्योधन का उपहास उड़ा दिया। शास्त्रों में कहा गया है व्यक्ति का हास करो, उपहास करो, मगर किसी का परिहास नहीं करना चाहिए मैया। भक्तों देखो, हास करना परिहास करना ठीक है, लेकिन किसी का उपहास नहीं करना चाहिए। हंस रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर कोई गिर जाए ना उस टाइम पर उसका उपहास परिहास नहीं करना चाहिए। द्रौपदी ने हंस दिया, दुर्योधन को बुरा लग गया। ठान लिया मन में कि अगर मैंने अपना प्रतिशोध नहीं लिया तो मेरा नाम भी दुर्योधन नहीं और भाइयों में सबसे बड़ा नहीं। जुए का शकुनी मामा की कहने पर दुर्योधन ने आज जुए का निमंत्रण भेजा है महाराज। पांचों पांडव आज जुए के लिए महाराज चालबाजी में फंस गए, जुआ हार गए। बाजी तो पांडवों ने जीती, लेकिन शकुनी मामा ने चाल फेर कर दिया और निर्णय क्या दिया, जीत कौरवों की हुई है। दुर्योधन ने भाई दुशासन को आदेश दिया, जाओ द्रौपदी के केस पकड़ करके ले आओ। महाराज इतना बहुत बल था दुशासन में। गया और संध्या काल के समय बेला में जब स्त्री अपने पति की आयु के लिए 16 श्रृंगार कर रही थी, उसी समय जाता है और श्रृंगार पेटिका में 1 लाख मारा, द्रौपदी के केस पकड़ लिए और आने लगा। बंधुओं संकट कब किस पर आ जाए कुछ पता है क्या? द्रौपदी पर एकदम से संकट आ गया, सच समझ ही तो रही थी। आहे निज आपकी कृपा से सब काम जय जय राधा रमण चारो राधा रमण जय राधा रमण चारो राधा रमण जय जय राधा रमण चारो राधा रमण जय राधा रमण चारो राधा रमण जय जय राधा रमण चारो राधा रमण जय जय राधा रमण हरि कृष्ण भगवान की जय हो, वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय हो। देखो
कथा में मुस्कुराओ। मुस्कुराते हैं ना तो मुस्कुराने से एक अलग फीलिंग आती है भाई, अलग ऊर्जा आती है। कुछ भी करो अपने चित्त को भगवान में एकाग्र करो। भले ही 1 मिनट के लिए, लेकिन हमारा मन भगवान में लगे तो। आइए भगवान के प्रथम स्कंद में आज प्रवेश कर रहे हैं। जन्मा लकड़ी को यदि हम बार बार घिसेंगे तो उसमें आग उत्पन्न हो जाएगी। हाथ है आपके, अगर हम हाथों को बार बार रगड़े तो आग उत्पन्न हो जाएगी ना। उसी प्रकार ये परमेश्वर कहीं पर भी प्रकट हो सकता है। धैर्य की जरूरत है। और हमारे कलयुग में बहुत ऐसे भक्त हैं जिनको भगवान ने हमेशा दर्शन दिया है। तो भक्तों, भगवान ने तीसरा अवतार नारद जी का लिया, और जो सबके गुरु हुए नारद जी, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी तो हुए ही, परंतु नारद जी सबके गुरु हैं। चौथा अवतार भगवान ने नर नारायण का लिया। पांचवा अवतार भगवान ने कपिल देव का लिया। और हम प्राणियों को बहुत अच्छा उपदेश दिया, जिनकी कथा हम और आप सब कल श्रवण करेंगे। पांचवा भगवान ने अवतार दत्तात्रेय का लिया। कपिल देव छठवां दत्तात्रेय, जो माता अनसुईया के गर्भ से जन्मे दत्तात्रेय। वहां ये तीनों जन्मे, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी से दुर्वासा, विष्णु जी से हमारे दत्तात्रेय भगवान। इस प्रकार से जब ये तीनों अलग अलग अवतार लिए, दत्तात्रेय भगवान ने देखो यहाँ पर गुरु भी बनाए 28। बंधुओं, गुरु अगर हम किसी को बनाए ना तो ऐसे गुरु बनाए कि यदि हमको 12 बजे रात में भी कोई संकट आ जाए ना तो गुरु जी से परामर्श ले सके। गुरु जी ऐसी बात है। जिस प्रकार कन्या का विवाह करते हैं, पूरा खानदान देखते हैं, कई वर्ष लग जाते हैं, इसी प्रकार गुरु बनाने से पहले उसको देखा जाता है, परखा जाता है, हमारा गुरु कैसा हो। पता चलो गुरु जी के पास जा रहे हैं और पहले वॉचमैन से मिलो, पहले सिक्योरिटी से मिलो, ये वो, ऐसा नहीं है। गुरु ऐसा बनाना चाहिए कि गुरु जी की सेवा तो करें, कभी पैर तो दबाए जा करके, इन हाथों से गुरु सेवा तो हो। महाराज भगवान की इस प्रकार कच्छप अवतार भी हुआ, यज्ञ नारायण अवतार, ऋषभ अवतार। ऋषभ अवतार में देखो जैन धर्म वाले शंकर जी को पूजते हैं, ये कोई पुराना धर्म नहीं है। ऋषभ देव को ही पूजते हैं जैन धर्म के लोग। महाराज 9वां अवतार भगवान का पृथ्वी के रूप में हुआ। देखो हमारी जो पृथ्वी है ये पहले बराबर नहीं थी, समतल नहीं थी। पृथ्वी जी महाराज आए और कहीं पर गड्ढा था, कहीं पहाड़ थे, ऊबर खाबर था। हम लोग कहाँ खेती करते और अन्न क्या खाते। पृथ्वी जी महाराज आए भगवान के रूप में और पृथ्वी को बराबर किया और उस धरती का नाम पृथ्वी रख दिया। बोले पृथ्वी मैया की जय हो। और आज देखो हम जितने भी पाप पुण्य कर रहे हैं उस धरती माता पर ही तो कर रहे हैं। कम से कम बंधुओं, प्रातः कालीन अगर आप उठो तो धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। अच्छा, आप लोगों में से कौन कौन धरती माता को प्रणाम करता है? यहाँ पर करना चाहिए। सोते समय भगवान का स्मरण होना चाहिए और जागते समय भगवान का स्मरण होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो जीवन है क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर जीवन की रचना, कल प्रात को जाने, हिली ना हिली रट ले हरि नाम, हरि रचना फिर अंत समय में हिली ना हिली। सो रहे सुबह जागेंगे, इसका कुछ पता है?
इसलिए महाराज हरि का सुमिरन करते रहा करो। गर्दन हिलाने से काम नहीं चलेगा, करना ही है। आप लोगों को दृढ़ संकल्प ले लो। 6 प्रश्न पूछे। यहाँ पर भगवान के अलग अलग अवतार हुए। भगवान ने मत्स्य अवतार लिया, कच्छप अवतार लिया। जब मंदराचल पर्वत डूबने लगा, भगवान ने मत्स्य अवतार लेकर के कच्छप अवतार लेके पृथ्वी को धारण किया। धन्वंतरी अवतार लिया। समुद्र मंथन में भगवान ने तीन चीजें लेकर के प्रकट हुए। इस प्रकार मोहिनी अवतार भी भगवान का हुआ, जिसमें अमृत का पान करवाया सबको। नरसिंह अवतार हुआ, जिसमें हिरण्याकश्यप को अपने नखूनों से चीर फाड़ कर डाला भगवान ने, और भक्त प्रहलाद पर कृपा करी। 15वां अवतार भगवान का वामन का है, और श्रीमद् भागवत में 16वां अवतार परशुराम जी का बताया गया है, जहां पर परशुराम भगवान ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया, क्योंकि अधर्म बढ़ गया था। और 17वां अवतार भगवान ने व्यास जी के रूप में लिया। 18वां अवतार भगवान का राम है। 19-20वां अवतार भगवान का कृष्ण और बलराम के रूप में है। 21वां हंस में है। 22वां हैग्रीव में बताया गया। 23वां बुद्ध अवतार है। अच्छा, ये जो बुद्ध अवतार है ना, ये नेपाल तरफ, दक्षिण भारत तरफ कुछ लोग हैं जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, गौतम बुद्ध को मानते हैं। ये सब 24वां अवतार भगवान लेंगे। कहां पर लेंगे महाराज? ये गाजियाबाद के जनपद में सम्मल नामक ग्राम में भगवान यश नाम के ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे, जहां पर घोड़े में सवार होकर के भगवान नंगी तलवार लेकर के भक्तों का उद्धार और दुष्टों का संहार करेंगे। बोलो राधे राधे। कल की अवतार होना बाकी है। और कुछ दिनों पहले संतों की चर्चा हो रही थी, तो किसी ने बताया, बोले महाराज अब जो अवतार होगा उसमें सप्त चिरंजीव है ना, जो अश्वत्थामा, हनुमान जी सब आएंगे। हालांकि प्रमाणित बात तो यही है कि भगवान का 24वां अवतार कल की अवतार होना बाकी है। भगवान के हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहु विधि सब संता। भगवान की कथा अनंत, भगवान का पान अनंत है, इसीलिए भगवान का निरंतर सुमिरन करते रहना चाहिए। आगे सनकादिक सूत जी महाराज से पूछा, भगवान ये तो बताओ कि भगवान ने महाभारत में कैसे कौरवों को साथ दिया? तो सूत जी महाराज कहते हैं, यदाम्रधे कौरव संजयानाम। महाराज बात उस समय की है जब महाभारत का पूरा युद्ध समाप्त हो गया था, और दुर्योधन की जो जंगा थी ना, वो कट चुकी थी। भीम गदाधारी भीम की गदा से दुर्योधन रो रहा है, तड़प रहा है। उसी समय उसका मित्र आता है अश्वत्थामा, कहता है, मित्र क्या हुआ? मित्र कुछ तो आखिरी इच्छा बताओ, मैं क्या कर सकता हूं? दुर्योधन ने कहा, मित्र मेरे अंतिम समय में आए हो, एक काम करो, देखो मुझे दुख बहुत हो रहा है। बोले किस बात का? बोले हम लोग 100 भाई थे और एक भी नहीं बचे, और 5 पांडव 5 थे और एक भी नहीं मरे। मुझे दुख तो इस बात का है, अगर मेरे लिए कुछ कर सकते हो तो जाओ और 5 पांडवों का सिर लेकर के मेरे पास ले आओ। महाराज इतनी बात सुनकर अश्वत्थामा गया, और इधर भगवान पांडवों से कहते हैं कि विजय की जो प्रथम रात्रि है ना, उसमें एक सुनिश्चित स्थान पर नहीं सोना चाहिए। महाराज क्यों? क्योंकि देखो शत्रु पक्ष का न जाने कौन सा योद्धा जीवित हो और आक्रमण कर दे। किस प्रकार? जैसे रात के समय में उल्लू कौवों के झुंड में आक्रमण करता है,
उसी प्रकार क्या पता शत्रु पक्ष का कोई योद्धा जीवित हो, भगवान पांडवों को लेकर के एक दूसरे स्थान पर जाते हैं। इधर पांडवों के पुत्र अपने अपने पिता के सैय्या पर आकर के लेट जाते हैं। अश्वत्थामा जाता है रात्रि में और जाकर के पांचों पांडवों के पांचों पुत्रों के सर काट के ले आता है, दुर्योधन के पास लाता है। दुर्योधन जैसे ही उन सिरों को पकड़ा, फटाक से फूट गए। दुर्योधन समझ गया ये तो पांचों पुत्र हैं। अरे अश्वत्थामा, तुमने तो हमारे कुल में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। मेरा बैर पांडवों से था, पांडव पुत्रों से तो नहीं था। आज दुर्योधन को पछतावा हुआ कि मैंने ईर्ष्यावश, क्रोधवश जाने क्या कर दिया। इसीलिए कहते हैं क्रोध जो है ना महाराज, क्रोध हमारा कैसा होना चाहिए। जैसे दूध है, दूध गैस में रखा है, उबल रहा है, उबल के अपने आप नीचे हो जाता है, धीमी कर दो गैस को। क्रोध एक बात का विशेष ध्यान रखें, कथा से प्रतिदिन कुछ न कुछ आप लोग सीख करके ही जाएं, क्योंकि ये भागवत, श्रीमद् भागवत भगवान का साक्षात वाङ्मय स्वरूप है। भगवान ने जब सारी लीला समाप्त कर दी और अपने लोक गमन को जाने लगे, उद्धव जी ने कहा, बोले भगवान अगर आप चले गए तो हम प्राणियों को कौन समझाएगा और हम लोगों के पास क्या रह जाएगा। उसी समय भगवान ने अपना तेज श्रीमद् भागवत कथा की पोथी में प्रविष्ट कर दिया। बोले भागवत भगवान की जय हो। भागवत कथा हमको सतमार्ग पर चलना सिखाती है। आप लोग यहाँ बैठे हैं, आपका जो ये सत्कर्म है, एक क्षण भी अगर आप भगवान के नाम का देते हैं ना, तो हमारे सद्गुरुदेव भगवान बताया करते हैं, आप एक माला भी यदि हृदय से करते हैं, सच्चे मन से करते हैं, कोई स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, हनुमान चालीसा ही कर रहे हैं, जैसे हमारा अकाउंट होता है पैसों का, पैसे भरते जाओ, खाता खुलवाते जाओ, एक हमारा राम नाम रूपी बैंक भी है जो उस परमात्मा के पास है। तो आपका किया गया सत्कर्म उसी भगवान के खाते में जा रहा है। इसीलिए एक क्षण भी मिले तो भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। हमारे वृंदावन धाम में हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान का आश्रम में एक बैंक बना है, राम नाम रूपी बैंक। जब वो किसी को गुरु दीक्षा देते हैं ना, तो कहते हैं पहले राम नाम लिखो, और ये जो राम नाम रूपी बैंक है इसमें इसको जमा करो। तुमने कितना धन एकत्रित किया वो मायने नहीं रखता, सबसे बड़ा धन तुम्हारा ज्ञान है, तप है। देखो संसार में हम लोग खाली हाथ नहीं आए हैं, कुछ तो लेके आए हैं। क्या लेके आए महाराज? सांस, श्वास तो लेके आए हैं, और यहां से हमारे साथ जाएगा क्या? तो बंधुओं, सिर्फ हमारे द्वारा किया गया सत्कर्म ही हमारे साथ जाएगा। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे। तो हमारे साथ यदि कुछ जाएगा तो हमारा सत्कर्म है। एक क्षण मिले ना, फुर्सत निकालो और भगवान का भजन करो। कलयुग में सबसे ज्यादा भजन की हम लोग जानते तो हैं पर मानते नहीं हैं। और कुछ न मानने का कारण एक और भी है। महापुरुषों को हम देखते हैं कि कथा बड़ी बड़ी करते हैं, सब कुछ ज्ञान देते हैं, पर अनुमोदन नहीं करते उस चीज का। तो अगर हमने देख लिया कि महाराज जी तो स्वयं सब कुछ कर रहे हैं, गुटखा पान खा रहे हैं,
और बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, हम लोग क्यों अपने जीवन में उतारे? कुछ भी हो जाए अपने हृदय में हाथ रख करके तो देखो, अंदर से उस ईश्वर की आवाज आती है कि प्यारे सत्कर्म करो। माँ के गर्भ में जब ये जीव रहता है तो कितना तड़पता है, कितना परेशान रहता है, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मैं आपका भगवान भजन करूंगा, भजन करूंगा। क्या हम लोग कर पा रहे हैं? सुबह से आप लोग जगते हैं, अपना काम करते हैं, नृत्य करते हैं, भगवान के प्रति आप करके आ रहे हैं। कुछ करना चाहिए। आप लोग सोचते हैं हम लोग बड़े हो जाएं और बूढ़े हो जाएं तो माला ले लेंगे और माला लेकर के भगवान का भजन करेंगे। बंधुओं, ऐसा नहीं है। हमारे श्री धाम वृंदावन में जाओ, वहां अंग्रेज मंदिर है, इस्कॉन टेम्पल। अरे भाई, दूसरे धर्म की क्या कहा जाए, अंग्रेज लोग हमारा धर्म अपना रहे हैं। सनातन धर्म है हम लोगों का। इसलिए बंधुओं, व्यर्थ का समय मत गवाओ, अपना काम करो। सब कुछ कर्म करने के बाद भगवान का सत्कर्म करो। आप लोगों ने तो खूब टीवी में सब कुछ सुन रखा है कि महाराज सत्कर्म करो। कर्म क्या है, सत्कर्म क्या है? कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो सत्कर अहिंसा फल चाखा। रामायण में कहा गया, गीता में कहा गया, कर्मण्येवाधिकारस्तु। कर्म क्या है, सत्कर्म क्या है? महाराज हर जगह बताया तो गया। जो हम का कर्म कर रहे हैं ये कर्म है, पर सत्कर्म वो है जो हम भगवान का जब हम नाम लेते हैं। बोलो राधे राधे। इसलिए बंधुओं, सत्कर्म किया करो। कर्म ही पूजा नहीं है, सत्कर्म ही पूजा है। कर्म करो। किसी की निंदा मत करो, किसी की चुगली मत करो। अरे जो हो रहा है उस ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। आइए बंधुओं, अपने मन पवित्र वाणी को पवित्र करने के लिए थोड़ा संकीर्तन करते हैं। तत्पश्चात पहला स्कंद में प्रवेश करेंगे। तो आइए मिलजुल करके श्रद्धा भक्ति के साथ संकीर्तन करते हैं। अच्छा, संकीर्तन करते क्यों पता है आपको? बंधुओं, जैसे नहाने के लिए साबुन की आवश्यकता पड़ती है मैल छुटाने के लिए, उसी प्रकार ये जो आपके मन में मैल भरा है ना, सुबह से शाम तक आंखें क्या करती है, हाथ क्या कर रहे हैं, हमारा शरीर क्या कर रहा है, हम सब जानते हैं अच्छी से। हृदय से हम जानते हैं कि भगवान का हम नाम कब ले रहे हैं, कितना टाइम निकाल पा रहे हैं उस ईश्वर का। बंधुओं, आइए भगवान का नाम रूपी कीर्तन करते हैं। अपने मन को नैमिषारण्य की पवित्र भूमि में ले जा करके कीर्तन कर रहे हैं। जय जय ओ जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल।